दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, हमारी जो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सीरीज चल रही, तो मैंने आपसे पिछले एपिसोड में एक चीज बोली थी कि इस एपिसोड में मैं आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूँ। लेकिन उसके पहले मुझको एक चीज और समझ में आई कि उसको मुझे आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। वो है एंजाइटी एंड एंगर डिसऑर्डर। ऐसा है कि जो हम इंसान हैं, तो ज्यादातर या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। अब पास्ट, ज्यादातर हम पास्ट में ही रहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे थॉट्स आते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया कि नियरली 65,000 थॉट्स पर डे आते हैं, और इसमें से मैक्सिमम से समवेयर अराउंड 70-80% हमारे पास्ट से रिलेटेड, और बहुत कम होता है जो फ्यूचर से होता है। बहुत ही रेयर केसेस में हम प्रेजेंट, जिसमें हमको रहना चाहिए। पास्ट में रहने के कारण क्या होता है कि जब हम पास्ट में ज्यादा रहते हैं तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हमारी इंटरनल चैटिंग चैटिंग बहुत बढ़ जाती है। और उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे हमारे अंदर डर बैठने लगता है। तो जब डर होगा तो गुस्सा आए, डर होगा तो एंजाइटी। अब जो हमारे मन में डर है, वो जरूरी नहीं कि वो सच है या सच हो। वैसे भी कहा गया है कि जिन चीजों से हम डरते हैं, उसमें से 80% कभी भी सच नहीं। वो केवल हमारे ख्यालों में ही रहते हैं, हमारे वो अंदर ही रहता है। अब जब हम पीछे वाली चीजों में रह रहे हैं, उसकी वजह से जब हम एंजाइटी में हैं, क्योंकि जो भी इवेंट हुआ वो पास्ट हो गया। अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो मन में डर, डर होगा तो एंजाइटी होगा। इसीलिए कहा गया एंजाइटी और एंगर दोनों एक जैसे, एक ही जैसे, बहुत सिमिलरिटी है। मान लीजिए एग्जाम का डर। अब ऐसे में कोई आपसे एग्जाम के बारे में बात करता है तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आएगी। एक लिमिट तक आप उस चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद से आप गुस्सा हो। और ये गुस्सा बहुत ही बुरी चीज, बहुत ही बुरी चीज। वैसे भी एक कहावत कही गई हम लोगों की तरफ, रिस्क खाए आपका और गम खाए आम का। कि अगर आपने गुस्सा किया तो आप अपना नुकसान करोगे, और अगर आपने उस गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो आप सामने वाले का नुकसान करोगे। ठीक? क्योंकि जो आपके सामने है उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको वो गुस्सा दिलाए, जिससे आप अपने, जो कहते हैं, ट्रैक से आप डिस्ट्रैक्ट। और इस गुस्से के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? जब हम स्ट्रेस में आते हैं, फिर एंजाइटी में जाते हैं। देखिए, तीन कंडीशन है: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बीती बातों के सोच करके हम स्ट्रेस में आए, स्ट्रेस से एंजाइटी, अननोन फियर, उसके बाद से डिप्रेशन। जब वो एंजाइटी एक्सट्रीम पे होगा तो डिप्रेशन। आप जब डरते हैं अंदर से तो क्या होता है? आप घबराते हैं। वो घबराहट ही डिप्रेशन। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी, एंगर और डिप्रेशन। हो सकता है कि आज का एपिसोड थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि इसको हम पार्ट में करेंगे। अगर पार्ट में करेंगे तो कंटिन्यूटी हो जाएगी, और जो हम आपको कन्वे करना चाहते हैं वो हम कन्वे नहीं करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एंजाइटी। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा ब्रेन दो हार्मोन रिलीज करता है, एक कार्टिसोल, दूसरा एड्रेनलिन। यही दोनों हार्मोन हमारी
स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन के। तो पहले हम बात करते हैं कि ये जो एंजाइटी है इसके सिम्टम क्या है। फिर हम बात करेंगे इसका कारण क्या है, ये होता क्यों। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले एंजाइटी। देखिए, स्ट्रेस पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है जो नुकसान पहुंचाता है, वो एंजाइटी, और जिसके कारण गुस्सा होती है, और उसके बाद डिप्रेशन। ये तीनों चीजें हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती। कैसे नुकसान पहुंचाएंगे वो भी। तो पहली चीज की एंजाइटी के सिम्टम क्या है, कैसे होते। पहली चीज, आपकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा, आप पसीने पसीने हो जाएंगे, आपका सीने पे जैसे भारीपन लगेगा, मसल्स एकदम टाइट हो जाएंगी। ये टेंशन की वजह से आपके सर में दर्द रहने लगेगा। टेंशन किस चीज का, अननोन, जो एंजाइटी का मेन था। और एक चीज है, ये स्ट्रेस एंजाइटी में डायरिया का भी सिम्टम पाएगा। तो दोस्तों ये जो सिम्टम है, अगर ज्यादा समय तक परसिस्ट करते हैं या ये आप कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अस्थमा हो सकता है, हेडेक हमेशा बना रहेगा, आपको हार्ट के इश्यू आ सकते हैं, थकान हर समय रहेगी एकदम, मतलब जैसे शरीर में जान ही नहीं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका नींद इरेगुलर हो जाएगी। कभी नींद आ रही है और कभी सो रहे हैं, नींद आ रही तो सो ही रहे हैं, और कभी पता चला 24-24 घंटे आपको नींद नहीं आ रही, जिसको इंसोम्निया। अब हम बात करते हैं कि ये होता क्यों, क्या कारण है। उन कारण को अगर आप पहचान पाते हैं तो उसका सोल्यूशन भी है। अब ये एंजाइटी, इसके होने का कि आपका पर्सनल प्रॉब्लम भी होता है। जैसे जब शादी होती है, शादी तय हुई उसके बाद से लड़का हो चाहे लड़की एंजाइटी में रहते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो वो अननोन फियर उनके दिमाग में आते रहे। या कोई प्रमोशन आप मिस कर गए, किसी भी कारण से प्रमोशन नहीं हुआ, आपका एग्जाम का रिजल्ट। तो ये सब पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ एक इशू होते हैं जो दूसरे के वजह के कारण होते हैं, जिसके पीछे जो है, जो फोर्स है, वो आप नहीं हो, दूसरा फोर्स। जैसे आपने सारी तैयारी कर ली एग्जाम की, पता चला एग्जामिनेशन की डेट पोस्ट, तुरंत आप एंजाइटी में आएंगे। अब क्या होगा, अब पता नहीं कब एग्जाम होगा, हमारी तैयारी हमने इतना बढ़िया तैयार कर लिया था, अब एग्जाम पोस्टपोन हो गया। या प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ, अब वो तो आपके हाथ में है नहीं। उसी तरह की फिर भी, तो बहुत सारे रीजन, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। और भी उदाहरण, कि आप चले जा रहे हैं, आप तो सही चल रहे हैं, सामने से किसी ने आके आपको टक्कर मार दी, अब वो तो आपके हाथ में नहीं। आप अपने तरीके से अच्छे से चल रहे, ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, किसी ने सामने से आके टक्कर मार दी, उसमें आप क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही, तो एक बहुत बड़ा कारण एंजाइटी, ट्रोमैटिक इवेंट पास्ट। मैंने पिछले वीडियो में पास्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस
डिसऑर्डर की बात। तो उस तरह के जो केसेस, वैसे अगर कुछ होता है तो आप हमेशा एंजाइटी एंजाइटी में रहेंगे तो आपको गुस्सा है। दोस्तों, अब मैं आता हूं एंगर, गुस्सा। इसका सिम्टम क्या है, उस पर बात पहले बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल रूटीन में एंगर इज ए इमोशन, एक फीलिंग है। जैसे आप कभी रोना चाहते हैं, आप कभी कभी हंस पड़ते हैं, कुछ आपने रील को ऐसी देखी और कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा। तो एक नॉर्मल रूटीन में एंगर इज ए फीलिंग एंड इमोशन, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये परसिस्ट करता है और कंटिन्यूटी में रहता है, देन इट्स ए प्रॉब्लम। अब एंगर का क्या है, देखिए इसमें रिलेशनशिप सब बात करता है, आपकी सोशल लाइफ पे इफेक्ट पड़ जाता है। और ज्यादातर होता क्या है, हम आप करते क्या है, अगर गुस्सा है तो गुस्से को हम दबाने की कोशिश। देखिए, गुस्से से टैकल करना उसका एक अलग तरीका है। लेकिन आप अगर वो किसी चीज को सप्रेस करेंगे तो वो कभी ना कहीं बस्ट आउट होगा। जब बस्ट आउट होगा वो बड़े ही गंदे शेप में होगा। वो इस हद तक करना होगा कि जब आप बाद में उसको सोचेंगे तो आपको खुद अपने ऊपर शर्म आए। गुस्से का एक कारण ये भी है कि आप हमेशा पास्ट के निगेटिव थॉट्स में जो आपके साथ बीता हुआ है, उसी में आप हमेशा उसी में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, इंटरनल चैटर चल रहा है। तो वो निगेटिव एक्सपीरियंस, जो आपके निगेटिव बिलीव है, वो आपको परेशान करता है। इसकी वजह से गुस्सा, और गुस्से की वजह से आप हमेशा इरिटेटेड रहेंगे, चिट 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 चिट, और इम्पेशेंट, एकदम, मतलब पेशेंस नाम की चीज ही नहीं रहेगी। आप किसी से बात करो, अगर उसने आपकी बात के अगेंस्ट कुछ बोला तो आपका गुस्सा सातवें आंसू। आप चीज को सुनेंगे इसलिए नहीं कि आपको बोलना है, आप सामने वाला बाद में बोलेगा, पहले आप रिएक्ट करो। हर चीज को प्रिज्यूम, हाँ ये बोल रहा है, ये ऐसा। और ये गुस्सा कभी कभी इतना विभत्स हो जाता है कि आप वायलेंट हो जाते हैं। अपने आपने देखिए, दोस्तों के साथ अगर कभी कहा सुनी होगी, पता था, हाँ, हाथापाई पे बात आ गई। गुस्सा जब होता है उस समय आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता है। यहां तक कि गुस्से में आप किसी को धमकी भी दे देंगे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। बाद में हो सकता है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीजें एक जनरल सिम्टम, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर। और दोस्तों, अब हम आते हैं, इस गुस्से के कारण आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकता है। वो मेंटल हेल्थ इश्यू क्या क्या हो सकते हैं, अब मैं उस पर आता हूँ। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपका बाइपोलर डिसऑर्डर, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकती है, आप बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया हो सकता है आपको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो सकते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो इस तरह की कई एक इश्यू आपको हो सकते हैं। और ये आप जानते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर उसको थेरेपी से ठीक नहीं किया गया तो बहुत ही क्रॉनिक इश्यू हो जाता है। डिप्रेशन में क्या होता है वो मैं आगे आपसे बात करूँ।
दोस्तों, अब मैं आता हूं कि ये अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल, कैसे इसको मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जाए। दोस्तों, पहला चीज है एंगर को हैंडल करने का फिजिकल एक्सरसाइज। आप वॉक करिए। आप ये कर लीजिए कि एक एवरेज 10,000 स्टेप्स पर डे। वॉक करने की जगह नहीं है, अगर आपके जहाँ सोसाइटी है वहाँ पे आप हर जगह सोसाइटी में जिम होता है, ट्रेडमिल होती है, आप ट्रेडमिल पे 20 मिनट आप चलिए, वॉक करिए, आधे पौन घंटे वॉक करिए। पौन घंटे में आपके 10,000 स्टेप्स बड़े आराम से हो जाए। देखिए, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी। आप देखिए, हमेशा एक्सरसाइज के बाद आप बड़े फ्रेश फील करेंगे। तो वॉक करिए, फिजिकल एक्सरसाइज। आप कुछ नहीं है, घर में ही अपना पुशअप्स कर लिए, दंड बैठक कर ली, तो नॉर्मल चीज है। मतलब आपको अपनी बॉडी को एक्सर्ट करना, थकाना है। उसके बाद से आपका आता है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ये क्या है? इसका एक है योग। आप मेडिटेशन करें। दो चीजें हैं, मेडिटेशन और प्राणायाम। प्राणायाम आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन के लिए आपको बहुत सारी यूट्यूब पे आप मिल जाएंगे। वैसा भी एक आपने वीडियो लिया, बैठ के 10 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। तो कहते नहीं कि आपका अनुलोम विलोम और जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आपके दिमाग को शांत करें, आपको मेंटल पीस मिले। तो मेडिटेशन और प्राणायाम। बाबा रामदेव, हम सबको बोलते हैं कपाल भाती करिए। और रियली ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कपाल भाती और अनुलोम, रामबाण, बहुत सारी चीजों और भी कई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। वो हर चीज के लिए अलग है। और एक और चीज कहते हैं आपसे कहनी है, ज्यादातर लोग कहते हैं अपने विचारों को कंट्रोल करो, विचारों को कंट्रोल करो। देखिए, ये बकवास की, एक्सेप्ट सिद्ध पुरुष कोई अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको 24 घंटे में 65,000 थॉट्स आने ही आने हैं। आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? ऐसा कौन सा ताला है, कौन सा दरवाजा है कि आपने बंद कर दिया नहीं आएगा, उधर ही रहेगा। तो आप थॉट्स को आने दीजिए, क्योंकि देखिए थॉट्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आप फोकस मत करिए उस पर। प्रॉब्लम फोकस करने पे होगी। जब आप फोकस करते हैं तब आप ओवर थिंकिंग के शिकार, आप इंटरनेट चैटिंग के शिकार होते हैं। तो आप थॉट्स को कंट्रोल करते ही मत, लेट इट कम एंड गो। आप खुद देखिए, कभी किसी पर्टिकुलर थॉट्स को आप सोचिए हाँ हमको ये सोचना है, आप देखिए दिमाग में चीज ही नहीं है, क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंजाइटी का एक आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज में आपको बता रहा हूं, वो एंजाइटी के लिए बहुत बेहतर। डीप ब्रेथ लीजिए और मुंह से मुंह को गोल करके, जैसे आप स्ट्रॉ मुंह में लेते हैं तो आपका मुंह गोल हो जाता है, जैसे
आप जब इनहेल कर रहे हैं और जब आप मुंह से एक्सेल कर रहे हैं, तो एक्सेल आपका इनहेल का डबल। वैसे भी आप देखिए, जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, एक बार कोई गाड़ी ने आके आपके पास हॉर्न बजाया, आप एकदम घबरा के अपना पीछे हटे, ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में। ये एंजाइटी का एक इजिएस्ट सोल्यूशन है। लोग कहते हैं जब भी आप एंजाइटी में, डीप ब्रेथ, इनहेल एक्सेल फ्रॉम माउथ, इनहेल एक्सेल। तो ये आपका हुआ। एक चीज और, मसाज, बॉडी मसाज आप करें। देखिए, आप वो सारी चीजें करिए जिससे आपका शरीर रिलैक्स, वो सारी चीज, बॉडी मसाज, हेड मसाज आप करा के देखिए। ये सब चीजें जितनी भी हैं बता रहे हैं, ये आपके माइंड को कूल डाउन करेगा और एंगर को डाइल्यूट करेगा। अब जैसे कभी कभी गुस्सा जो है बहुत ही एग्रेवेट, बैठे बैठे बहुत तेज गुस्सा, किसी की कोई बात कह दी, सीधे आप मोबाइल का ईयर प्लग अपने कान में लगाइए। अब कोई भी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो प्ले, आधे घंटे म्यूजिक सुनिए। आप ऐसी सराउंडिंग जहाँ पे आपको लोग प्रोवोक करते हैं, मत चलिए। अच्छी किताबें आप पढ़ें, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें। जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सक्सेस नहीं, उनके फेल्योर से आप लेस नहीं। देखिए, सक्सेस से आप डे ड्रीमिंग शुरू करते हैं, लेकिन जब आप उनके फेल्योर को आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा ये बंदा इतनी गलतियों के बाद भी यहां तक कैसे पहुंचा। आप इंस्पायर हो कि ये बंदा जब स्कूल फेल और इतने धक्के खाने के बाद यहाँ पहुंचा, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। तो आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए जो आपको पसंद है। ये सारी चीजें आपके दिमाग को शांत। और सबसे बड़ी चीज, आपकी जो कंपनी, आपकी जो संगत है, वो अच्छे लोग। एक काम आप और कर सकते हैं, रात में सोने के पहले आप कर लीजिए योग। आप यूट्यूब पे देखिए योग मित्र, कान में आपने ईयर प्लग लगाया, योग सोने के पहले आपने योग मित्र, आप देखिए कितनी बढ़िया आपको नींद आएगी। सुबह उठ करके घर में एक बार देखिए, कोई भी चीज है, चाहे आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ईयर प्लग जरूर लगाइए। ईयर प्लग इसलिए बोला जाता है कि आप डिस्ट्रैक्ट। हाँ, एक और बड़ी चीज, पजल, प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम आते हैं, पजल्स आते हैं, वो करिए। दिमाग को एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाके उसका यूटिलाइजेशन। फिर आप देखिए धीरे 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 ये चीज बढ़ती जाएगी। एक दिन नहीं होती। जो गुस्से में हाथ पैर चलाने लगते हैं, तो ये पीछे का बहुत बड़ा वो है। देखिए, जब बड़े होने पे जो आदतें होती हैं, ये हमारी सारी आदतें बचपन के इन्वायरमेंट से कैरी ऑन होते होते, कंपाइल होते होते, वो एक, आप कह लीजिए कि निगेटिव बिलीफ सिस्टम का एक स्ट्रॉन्ग स्टोर हो जाता है आपके दिमाग। और वो स्टोर इतना जबरदस्त होता है कि कोई भी आपके अगेंस्ट, या आपने जो बोला आप गलत हैं, लेकिन किसी ने आपको बोल दिया कि भैया तुम ये जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे।
और कभी कभी स्टेज आ जाएंगे, वायलेंट हो जाएंगे, हाथ पर चला बैठेंगे। तो ये जो बचपन से अब तक की चीजें, ये एक दिन में नहीं जाने की, ये टाइम लेगा, लेकिन होगा। और उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कमी है। पहले एक्सेप्ट करिए, फिर एडॉप्ट। एडॉप्ट क्या, हमको इसे चेंज कर। ये आपने एडॉप्ट कर लिया, तब रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई आपको प्रोवोक नहीं करेगा, क्योंकि आप तब चेंज होना चाहिए। और हमेशा एक कहते नहीं कि एक छोटा कदम एक बड़े विचार से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। आप बड़ी बड़ी बातें करिए, लेकिन आप कोई स्टेप ले ही नहीं रहे हैं, तो बेकार है सब। तो कुछ कहने से बेहतर ये है कि आप एक छोटा स्टेप, हमेशा अपने आप को कंपेयर करिए, कल से बेहतर मुझे आज होना। शाम को आप वैल्यूएट करिए कि कल में क्या था, आज में क्या हूं। आप अपने आप में कंपेयर करिए, किसी दूसरे से नहीं। तब आप देखिए कैसे चेंज होते हैं। देखिए दोस्तों, ये एंगर एंजाइटी को अगर कंट्रोल नहीं किया, जिसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं आपके लिए बोल, एंजाइटी और एंगर दोनों जब एक लिमिट के बाहर चले जाते हैं, जहां आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो ये बुद्धि, आप कह लीजिए कि एक विभत्स रूप ले ले। भाई आप ओवर थिंकिंग के पेशेंट हो जाएंगे, टनल चैटिंग होगी, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। और डिप्रेशन की लास्ट स्टेज होती है सुसाइडल। क्योंकि डिप्रेशन में आप गए, तो डिप्रेशन में जाने के बाद आदमी क्या है, लोगों से कट जाता है, अपने आप में ही रहता है। तब एक चीज, मेरे जिंदा रहने का फायदा क्या, मुझसे ये नहीं प्यार करते, मुझसे वो नहीं प्यार करते, और मुझे लोग पसंद नहीं करते। ये चीजें जहां आपने अपने पर्सनालिटी को डिस्टार्ट करना शुरू कर दिया, वो दिन पे दिन नीचे जाता है। बड़े बड़े लोगों ने सुसाइड किया है। उसका रीजन वही कि वो अपनी एंजाइटी और एंजाइटी को कंट्रोल नहीं किया। दोस्तों, इससे पहले कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी डिप्रेशन में जाए, उसको ट्रीट करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार खत्म करने के पहले एक बार मैं आपसे आपको बताता हूँ कुछ चीजें जो आपसे बताऊं। वो सिम्टम अगर आपको किसी के अंदर दिखाई देता है, या आपके अंदर खुद दिखाई देता है, प्लीज कंसल्ट ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। कोई लाइफ कोच हो सकता है, कोई साइकोथेरेपिस्ट हो सकता है, कोई हिप्नोसिस थेरेपिस्ट। कंसल्ट जरूर, क्योंकि इस एंजाइटी एंगर का क्या एंड रिजल्ट होगा वो मैंने, अब वो क्या क्या चीजें हैं कि आपको किसी थेरेपिस्ट को मिलना। जब आपके यार दोस्त फैमिली वाले आपसे कह, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, इससे वार्निंग टू। जब आपको आपके इस रूड एंग्री बिहेवियर के कारण लोग अपने पास ना बुलाए, कोई भी मीटिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई सीरियस डिस्कशन हो रहा है, लोग आपको एक्सक्लूड करना शुरू करें, मस्त। जब गुस्सा आपके नेचर में आ जाए कि आप छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी चीजों तक आपके नाक पे गुस्सा बैठा है, सर,
साइकियाट्रिस्ट। जब आप बात बात में गुस्से में गालियां देने लगे, कहीं हाथ पैर नहीं चला सकते, तो पता चला आपने घूसा जो है दीवार पे दे मारा, दीवार पे आप सर पटक रहे हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। जब आपके अंदर अपने आप को नुकसान करने की, जैसे आपको उन्होंने बताया सुसाइड, सेल्फ हार्म, पता चला आप जब अकेले में रह रहे हैं, कट कर लिया आपने किसी चीज से, कई लोग बाल नोचने लगते हैं। सो प्लीज कंसल्टेंट। दोस्तों देखिए, ये सब चीजें बताने का एक ही मकसद है कि ठीक है, आज हमारे साथ है, हमारी नोन के साथ है साथ, तो वो सिचुएशन अगली जनरेशन के साथ ना। होता क्या है कि इसमें फैमिली इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब तो बहुत कम हो गया, पहले के इन्वायरमेंट में हम मर्द हैं, ये पैरों की जूती है, ये बहुत बड़ा एक आप कह लीजिए कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की, मतलब पुराने, मैंने तो वो 4 पीढ़ियां देखी, मैंने वो पीढ़ी भी देखी है कि औरत घर की ड्योढ़ी के बाहर नहीं आ सकती, लंबे लंबे घूंघट। मैंने लोगों को अपने चाचा ताऊ वगैरह को खाने की थाली को फेंकते हुए देखा है। तो ये सब इन्वायरमेंट जब बच्चे के दिमाग में होता है, तो बच्चा जिससे भी अटैच है उसके अगेंस्ट वो सुन। दूसरी चीज, चीजों को बनाना बहुत मुश्किल है, बिगाड़ना 1 सेकंड का काम। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को मानसिक रूप से स्वस्थ वातावरण, जहाँ पे एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे के लिए प्यार हो, और आपस में मिलजुल के रहे। हर भगवान ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया, अकल सबकी है। जिसको हम छोटा कम अकल समझते हैं, हो सकता है वो हमसे आपसे कहीं ज्यादा अकल वाला हो। आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। दोस्तों हो सकता है कि आज का ये एपिसोड आप लोगों के काम आए, क्योंकि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी पे जब हम बात करेंगे, तो ये एपिसोड आपके लिए एक तरह से बैकअप का काम करेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब हम नार्सिस्टिक पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।